नमस्कार बहनों, आज करवा चौथ है। हम करवा चौथ की कथा करेंगे। हर सुहागन महिला करवा चौथ का व्रत करती है और व्रत में करवा माता की कहानी कही जाती है। तो कहानी इस तरह से है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाइयों की अकेली बहन करवा सबकी लाडली थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत स्नेह करते थे, साथ में बैठाकर भोजन कराते। एक दिन साहूकार की सभी बहुएं और बेटी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत करती हैं। रात होते ही सभी भाई खाना खाने बैठते हैं। तब छोटे भाई ने बहन से खाना खाने को कहा तो बहन ने बताया कि आज मैं खाना चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाऊंगी, लेकिन सुबह से बिना अन्न जल के होने वाले इस निर्जला व्रत में बहन की हालत देख छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने एक तरकीब निकाली और दूर पीपल के पेड़ में एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया, जो चतुर्थी के चांद की तरह ही लगता है। उसे देखकर करवा अर्घ्य देकर खाना खाने लगती है। तभी खाने के पहले टुकड़े को खाते ही उसे छींक आती है, दूसरे टुकड़े में बाल आ जाता है और तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाती है तो उसके पति की मृत्यु की खबर उसे प्राप्त होती है और वह शोक में डूब जाती है। इस सभी घटनाक्रम को देख रही करवा की भाभी ने उसके भाई द्वारा बनाए गए दीपक के चंद्रमा के बारे में सारी सच्चाई उसे बताई और कहा कि गलत तरीके से व्रत टूटने की वजह से देवता नाराज हो गए हैं। इस बात से दुखी करवा अपने पति का अंतिम संस्कार न करने का निश्चय करती है और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रण लेती है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पति के शव के पास बैठकर देखभाल करती है और पति के ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्र करती रहती है। 1 वर्ष बाद करवा चौथ आने पर वह व्रत रहती है और शाम को करवा चौथ की पूजा करने वाली सुहागिन महिलाओं से अनुरोध करती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, अपनी तरह सुहागिन बना दो। उसकी यह बात सुहागिन नहीं मानती। अंततः बहुत अनुरोध के बाद एक सुहागिन मान जाती है और उसका व्रत पूर्ण हो जाता है और अब उसके पति को जीवन मिल जाता है। बोलो करवा माता की जय। करवा माता के पति की उम्र लंबी हुई, ऐसे ही हर सुहागिन की पति की उम्र लंबी हो, ये करवा माता से विनती है। करवा माता की जय। नमस्कार बहन।